बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सप्लोर आवर टैलेंट। सवाल ये है कि जी कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। और ये वो सवाल है जो पीएचडी वाले भी पूछते हैं, जो 8वीं क्लास का बच्चा भी पूछता है। सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगता है कि किस काम के लिए हम बने हैं। याद रखिएगा, जिस काम के लिए आप बने होते हैं उसकी पहली निशानी ये है कि वो काम आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। इसको उर्दू में कहूँ, ज़माना मकान से अगर काम आज़ाद नहीं करता तो वो काम आपका नहीं है। दूसरी बात सुनिएगा तो पहली बात बेहतर समझ आएगी। सर, जो काम आपको थकाता है वो काम आपका पैशन नहीं होता, क्योंकि पैशन थकाता ही नहीं है। आपको एक मिसाल दूं, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, कभी नोट कीजिएगा, जो क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाला सिक्कर दोपहर में भी खेल रहा होता है, उसको सारी दुनिया कहती है तेरा रंग काला हो जाएगा। कहता छड्डो, मैं चैंपियन तो बनागा ना। सो जो काम जिसके लिए पैदा हुए हैं टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। जो काम आपको थकाए वो काम आपका काम नहीं है। कुदरत जिस काम में आपको जिस सांचे में बनाती है, पंखा आज तक नहीं थका, ज़रा नोट करो, क्योंकि ये बना ही हवा देने के लिए है। इससे ज़रा कोई और काम लेके देखें, इससे कोई और काम लें, उसके लिए बना ही नहीं है। आपका कलम जौन सा है जिससे आप लिखते हैं वो लिखने के लिए बना है। ख़त्म होता है तो थक जाता है, क्योंकि ख़त्म हो गया ना, वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन यकीन कीजिए वो लिखते हुए कभी नहीं थकता, क्योंकि उसे बनाया ही लिखने के लिए गया है। छुरी का काम काटना है, आप कोई उससे और काम ले लें, वो खुश होकर नहीं करेगी। याद रखिएगा, दूसरी चीज़ है थकावट का एहसास नहीं होता। सर, तीसरी बात याद रखिएगा, जिस काम के लिए कुदरत ने आपको पैदा किया होता है उस काम के साथ आपकी इज्जत जुड़ जाती है। आप उससे रिस्पेक्ट कमाने लग पड़ते हैं। अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें ज़ात का चूड़ा भी आ जाए तो इज्जत कमा जाता है। ये जुमला बड़ा ख़तरनाक बोला है मैंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है। ज़ात का चूड़ा भी आ जाए ना, टीचिंग में इज्जत कमा जाता है। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमारा टीचर इज्जत नहीं कमा सकता। वजह क्या है? ना वो उस्ताद वाला किरदार होता है, ना उस्ताद वाला मिजाज होता है। याद रखिएगा, जिस काम के लिए कुदरत ने आपको पैदा किया होता है उस काम से आपकी रिस्पेक्ट जुड़ जाती है। चौथी चीज़ याद रखिएगा, सर, जिस काम के लिए आप पैदा हुए हैं उसमें आप मुआवजे से भी आज़ाद हो जाते हैं। आप कहते हैं मुआवजा तो आ ही जाना है, मुआवजा तो मिल ही जाना है। ये मुआवजा तो छोटी चीज़ है। इससे बड़ी चीज़ ये है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। माइकल एंजलियो एक ऐसा इंसान था जो मुजस्मे बनाता था, बड़े आउट क्लास मुजस्मे। उसके बनाए हुए मुजस्मे आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे असली हैं। जब उसने डेविड का मुजस्मा बनाया था तो डेविड का मुजस्मा बनाने के बाद उसने देखा और देख के कहा कि बोलता क्यों नहीं है। वो अपनी आर्ट को देख के पागल हो गया था और हथौड़ा मारा उसने उसके पाँव पे या हाथ पे और तोड़ दिया और कहा कि तू बोलता क्यों नहीं है, मैंने तुझे इतना खूबसूरत बनाया है। माइकल एंजलियो वो इंसान था जो 15-15 दिन मुजस्मे बनाता था, और जब अपने बूट उतारता था तो खाल भी पाँव से उतर जाती थी। इस बात की फ़िक्र ख़त्म हो जाती थी कि 15 दिन गुजर चुके हैं। हुजूरे वाला याद रखिएगा, जिस काम के लिए आप पैदा होते हैं उस काम से थकते नहीं हैं, जज्बा लेते हैं। काम आमतौर पे थकाते हैं, मजदूरी थकाती है। मजदूरी थकाती है ना, मजदूर शाम को थका होता है। जिस काम से आप खुश होते हैं उस काम को करके भी आप खुश होते हैं। याद रखिएगा, कुदरत आइडेंटिटी दे देती है, शनाख्त दे देती है। अगर मैं कहूँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान तो क्या जहन में आता है? आइडेंटिटी आती है ना, शनाख्त। अगर मैं कहूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, आइडेंटिटी आती है। अगर मैं कहूँ अब्दुल सत्तार ईदी, आइडेंटिटी आती है। अगर मैं कहूँ इमरान खान, आइडेंटिटी आती है। जो भी है, काम तो किया ना, शौकत खानम तो बना दिया ना। अब नतीजा ये है कि आप किसी भी नाम को लें,
अगर उस नाम के साथ शनाख्त नहीं जुड़ी, काम नहीं जुड़ा, तो यकीनी बात है उसके पास कोई टैलेंट किसी चीज़ का नहीं है। ये नहीं हो सकता कि टैलेंट ना हो और बंदा फेमस हो जाए, इम्पॉसिबल। टैलेंट फेम भी दे देता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, जिस काम के लिए आप बने हैं उस काम की मुश्किलात को भी चूम के गले लगाते हैं आप। याद रखिएगा, जो बंदा अपनी मंजिल आगे से आगे रखता है, उस बंदे का पैशन हो तो आगे से आगे रखता है, क्योंकि रुकावट तो रोकने के लिए आती है, लेकिन जिसका जुनून होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए आती है। लास्ट पॉइंट, आखिरी नुक्ता, याद रखिएगा, आपका ओरिजिनल टैलेंट है। अगर ओरिजिनल टैलेंट है सर, वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। अगर एक कमरा है, उस कमरे में एक शरारती बच्चे को बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो, तो क्या होगा? वो शरारती बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद नॉक करेगा, वो शीशे तोड़ेगा, वो चीज़ें छेड़ेगा। सर, आपका टैलेंट भी शरारती बच्चे की तरह ही होता है। ये चाहते ना चाहते आपको बार बार कहता है कि किस इंजीनियरिंग में पढ़े हो, इस काम के लिए तुम बने ही नहीं हो। किस CSS में पढ़े हो, इस काम के लिए तुम बने नहीं हो। किस काम में पढ़े हुए हो, केमिस्ट्री में पढ़े हुए हो, इस काम के लिए तुम बने ही नहीं हो। तुम उस काम के लिए बने हो जो तुम्हें बार बार कुदरत इशारे दे रही है। बार बार दुनिया आके तुम्हें कहती है, तारीफ मिलती है, तनकीद मिलती है, बोर होने लग पड़ते हो। ये सारे इशारे हैं कुदरत की तरफ से कि किन कामों के लिए आप बने हैं और किन कामों के लिए आप नहीं बने।